दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों ही नहीं, अब जोड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन IRACON 2025 के सम्मेलन में विशेषज्ञों ने खुलासा किया कि प्रदूषण और PM 2.5 कण रूमेटॉइड आर्थराइटिस रा जैसी गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी कर रहे हैं। एम्स की डॉक्टर उमा कुमार ने कहा, प्रदूषित इलाकों में बिना पारिवारिक इतिहास वाले लोगों में भी रा बढ़ रहा है। यह एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर बिमलेश धर पांडे ने बताया कि वायु प्रदूषण सूजन और ऑटो एंटीबॉडी बढ़ाता है, जिससे गठिया के लक्षण गंभीर हो जाते हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर प्रदूषण पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाली पीढ़ियां सांस और जोड़ों दोनों से जूझती दिखेंगी। संदेश साफ है, दिल्ली की हवा अब सिर्फ सांसें नहीं छीन रही, ये हमारी गतिशीलता और जीवन गुणवत्ता पर भी वार कर रही है। I am Dr. Rohini Handa, consultant rheumatologist at Apollo Hospital, New Delhi. हंडा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गठिया बाई है इसका किस तरीके से इलाज है और इसका लक्षण क्या है इसका? जी, गठिया बाई का सबसे बड़ा पहला लक्षण होता है जोड़ों में दर्द, सूजन और कड़ापन। और अगर आपके जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग या स्टिफनेस है और 4-6 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है तो ये अर्ली आर्थराइटिस का लक्षण हो सकते हैं। अगर आप जब बेस मीट रखी इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या संदेश देना चाहिए? जी, इस मीट का मेन उद्देश्य ये है कि गठिया का रोग ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है और इसके अच्छे रिजल्ट के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है और इसके राइट स्पेशलिस्ट तक पहुंचना जरूरी है। तो अगर आपको जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस है तो रूमेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें और इसके लेटेस्ट और एडवांस ट्रीटमेंट्स भी इंडिया में अवेलेबल है। I am Dr. Ashok Kumar. I was previously professor of medicine and head of rheumatology at All India Institute of Medical Science. सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसमें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बढ़िया रही। हमने आपके साथ आर्थराइटिस के कारणों का, आर्थराइटिस के इफेक्ट्स का, उसकी जो प्रेजेंट मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसका जो इफेक्ट है वो सब आपके साथ हमने शेयर किया और जो लेटेस्ट एडवांसेस हुए हैं वो वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके अपने नेशनल एक्सपर्ट्स का डिस्कशन इस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा और इससे एक साइंटिफिक लेवल पे बड़ा बेनिफिट होता है अपनी एसोसिएशन के लिए और सब लोग अपडेट हो जाएंगे लेटेस्ट एडवांसेस के साथ। सर, जिस तरीके गठिया बाई की बात की जा रही है, इंटरनेशनल नेशनल पे जो है इस बीमारी को उठाया जा रहा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में ये बीमारी का कोई पक्का इलाज हो पाएगा? देखिए, ऐसा है जैसे मैंने पहले कहा है कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं वो एक तरह से इडियोपैथिक मानी जाती है कि जिनका बेसिक कारण पता नहीं है किसी को, लेकिन कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई जरूर हो चुके हैं जिनसे ये पता लगता है कि क्या चीजें हैं जो इन बीमारियों को बढ़ाने का काम करती हैं। तो कम से कम उन फैक्टर्स को अगर हम एड्रेस कर लें तो डिजीज की सीवियरिटी को कम किया जा सकता है और जो उसके इम्पैक्ट्स हैं वो ट्रीटमेंट से काफी मिनिमाइज किए जा सकते हैं, लेकिन ये क्योरेबल डिजीजेस नहीं मानी जाती। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज जैन, मैं यहाँ का साइंटिफिक चेयरमैन हूँ आयराकॉन का, वैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल में रूमेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, ये सेमिनार जो किया जा रहा है ये कब से कब तक चलेगा, किन लोगों के लिए, कौन कौन से आ जाएगा? ये जो सेमिनार है ये इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन है, उसी का एक एनुअल इवेंट है जो बाय टर्न वाइज कहीं ना कहीं होता है। इस बार हम दिल्ली में करा रहे हैं और ये 4 दिन का पूरा प्रोग्राम है जिसमें 1500 से ज़्यादा डेलीगेट्स और फैकल्टी आ रहे हैं। इसमें से 700 से 800 हमारे फैकल्टी हैं, जिसमें 15 दुनिया के 15 देशों के लोग यहाँ पे आए हैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। 600 से 700 हमने रिसर्च प्रोजेक्ट्स इसमें एक्सेप्ट किए हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ने वाली है कि कहाँ दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है और जो हम अपने इंडियन पेशेंट्स के लिए फ़ायदा मिल सके। 40वां आपका सम्मेलन है, 40वां वर्ष में और 2025 का, इस बार कौन सी बीमारी की थीम लेकर चले? ऐसा नहीं है, इसमें हमारे को कि सब बीमारियों को लेना है। गठिया उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है क्योंकि सबसे कॉमन जो है वो गठिया ही है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसके अलावा जो मेन हमारा जो स्ट्रेस है, बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसीजेज है। हमें लगता है केवल रूमेटोलॉजी गठिया ही एक बीमारी है, बट ये बहुत ज़्यादा एक ऑटोइम्यून बीमारियाँ होती है जैसे SLE, स्क्लेरोडर्मा,
इस तरह की जो बीमारियां होती है उन पे भी बहुत डिस्कशन होगा। तो आपस में बात करके कुछ निष्कर्ष निकलेंगे और उसका हमें फ़ायदा हमारे पेशेंट्स को मिलना चाहिए। मैं डॉक्टर विमलेश धर पांडे हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मीटिंग का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सेमिनार चलेगा कब से कब तक चलेगा, किन लोगों के लिए अपने ये खास रखा है, कितने देशों से है? हमारे पास आज की तारीख में मैं देशों का नाम बताऊं तो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, फिलीपींस, जापान, सिंगापुर, मॉरिशस के लोग हैं, मलेशिया के भी लोग हैं, सिंगापुर के भी लोग हैं, तो हमारे अच्छे खासे देश में प्रभाव है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि हम बहुत प्रैक्टिकल रहे, हम जो सामाजिक हमारी आम दिनचर्या में जो रोग है उनके बारे में ज़्यादा बातें करें और बेस्ट ऑफ बेस्ट यानी बेस्ट जिसने काम किया हो, जो बेस्ट जानकार है उसके साथ हम मिले जुले। तो इस तरह से हमने उसके प्रोग्राम को हाईलाइट किया। एक एक कोना, एक एक क्षेत्र जो इस रोग में एक नया उद्देश्य देगा, जिसमें हम बेहतरी कर सकेंगे, जिसमें हम आगे बढ़ सकेंगे, उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की। टीम में आपने घटिया बाइक को नहीं, अगर आप पढ़ेंगे तो इसका है इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेशन। हम ऐसा क्या करें कि महंगी दवा का कम इस्तेमाल करें, प्रैक्टिकली कम जांच करके पता लगा लें, कैसे हम कम जांच का जो बार बार का खर्चा उससे कम काम करें, ये इनोवेशन हुआ। कंपैशनेट केयर, कंपैशन मतलब हमें बड़ा दिल से अपने पेशेंट को देखना है, और इनोवेटिव आइडियाज, कंपैशनेट केयर एंड कोलैबोरेटिव स्पिरिट। तो कोलैबोरेशन, अगर मेरे गठिया से मेरे पेशेंट को आंख में कोई दुष्परिणाम है तो गठिया के लिए वो गठिया है, उसके लिए आंख के डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ये आंख की बीमारी गठिया वाले रोग की वजह से है, वो हमसे आके बात करें। तो हम कोलैबोरेशन की बात भी कर रहे हैं, कोलैबोरेशन हम आपसे भी कर रहे हैं कि आप इस बात को समाज तक लेके जाएं।